हेलो स्टूडेंट्स, आज हम AC/DC सर्किट यूनिट के अंदर LC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन LC सर्किट, और इसी को हम जो है ऑसिलेशंस इन LC सर्किट भी कहेंगे। सो हमारे पास एक सर्किट होगी, सर्किट डायग्राम आपको फिगर में दिखाया गया है। हमने पहले क्या किया, हमने पहले L और C को जो है सीरीज में कनेक्ट करते हुए बैटरी से जोड़ दिया है। सो L और C में मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी स्टोर हो गई। होने के बाद हम L और C को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे और आपस में इनका एक सीरीज में सर्किट बना देंगे। सो इस सर्किट में हम देखेंगे कि किस तरीके से कैपेसिटर का जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होता है थ्रू L। सो अब हम जो है इसकी इनिशियल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। सो इनिशियल कंडीशन हमारी क्या होंगी, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, सो कैपेसिटर में जो चार्ज है दैट इज मैक्सिमम इक्वल कितना वो होगा, q इक्वल टू Q0 इक्वल टू CE, और करंट में सर्किट I इक्वल टू 0 होगी। अब हम अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हुए इस सर्किट का जो है वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे। सो वी विल हैव दैट इक्वेशन, voltage across capacitor that is Q by C plus voltage across L inductor L di by dt इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन में हम I की इक्वेशन नंबर 1 में हम इक्वेशन नंबर 1 में हम I की वैल्यू रखेंगे dq बाई dt, दैट इज करेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चार्ज। सो I की वैल्यू dq बाई dt रखने पर हमारे पास इक्वेशन आती है q बाई सी प्लस एल d2q डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। सो वी विल हैव dq डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर q इज इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो उसका फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 की तरह ही दिखेगा। इक्वेशन नंबर 2 हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का या सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन का जो फॉर्म होगा स्टैंडर्ड फॉर्म q इक्वल टू a e रेज टू पावर अल्फा t, हम इस तरह के एक फॉर्म ले सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर रहे हैं, जहाँ पर a और अल्फ़ा हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में अगर रखते हैं, सो वी विल हैव a new equation, and this equation is alpha square a e raised to power alpha t plus omega square a into e raised to power alpha t इक्वल टू 0। हमने dq बाई dt और d2q बाई dt स्क्वायर की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर 2 में हमने रख दिया है, और इसको अगेन हम रीअरेंज करेंगे। सो वी विल हैव अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ई रेज टू पावर अल्फा टी इज इक्वल्स टू 0। सिंस ए कैन नॉट बी 0, अगर ए 0 हो जाता है तो हमारा जो q की वैल्यू है वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगी, और ई रेज टू पावर अल्फा टी 0 है, इसलिए q 0 हो जाएगा। इसलिए ए ई रेज टू पावर अल्फा टी कैन नॉट बी 0। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 0 होने के लिए सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी 0। सो हमारे पास अब इक्वेशन आ जाती है अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस आई इंटू ओमेगा, जहाँ पे आई हमारा आयोडा रूट स्क्वायर रूट -1 के बराबर है। अब हम अगर अल्फ़ा की वैल्यू, हमारे पास अल्फ़ा की 2 वैल्यू है, इसलिए हमारे पास क्यू के 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। वन इज क्यू इक्वल टू ए ई रेज टू पावर प्लस आई ओमेगा टी, दूसरा हो जाएगा क्यू इक्वल टू
ए ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। जनरलाइज सोल्यूशन हम ले लेंगे। जनरलाइज सोल्यूशन हमारा हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू ए वन ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस ए टू ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी, जहाँ ए वन ए टू हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और ए वन और ए टू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस का उपयोग करेंगे। एंड इनिशियल कंडीशंस आर टी इक्वल टू जीरो पर क्यू इक्वल टू क्यू जीरो एंड आई इक्वल टू जीरो। सो अगर हम जो है टी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास आ जाएगा क्यू जीरो इक्वल टू ए वन प्लस ए टू एंड सिंस आई इक्वल टू जीरो दैट इज डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो। सो इससे हमें इक्वेशन नंबर 5 से मिल जाएगा जी ओमेगा ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा ए वन इक्वल टू ए टू एंड ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू क्यू जीरो बाई टू, राइट। सो हम इस ए वन ए टू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। सो हमारा जो इक्वेशन आएगा दैट इक्वेशन कम्स टू बी लाइक क्यू इक्वल टू क्यू जीरो ई रेज टू पावर प्लस आई ओमेगा टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आपको पता होगा ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू होता है, इसलिए क्यू इक्वल टू क्यू जीरो कॉस ओमेगा टी ये हमारा जो है फाइनल सोल्यूशन आ जाता है। और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6। अब आप इस इक्वेशन से देख करके ये बता सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन ऑसिलेटरी है, मीन्स टाइम के साथ जो है इसमें जो क्यू की वैल्यू है सिस्टमेटिकली इंक्रीज करेगी, देन इट विल कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड देन अगेन इंक्रीजिंग विद a frequency omega equal to 1 by root LC। इसको अगर आप प्लॉट करेंगे यू कैन सी द प्लॉट इन दिस फिगर। इनिशियली जो है कॉस ओमेगा टी आपको पता है किस तरीके से प्लॉट होता है। सो हमारा क्यू की वैल्यू भी इनिशियली मैक्सिमम होगी जब टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा। सो क्यू इक्वल टू मैक्सिमम दैट इज क्यू जीरो एंड देन इसके बाद ये डिक्रीज होगा, जीरो होगा एट टी इक्वल टू कैपिटल टी जो टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी इक्वल टू आप कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू से, राइट। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। सो टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। सो कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रूट एल सी। इस तरीके से आप कैपिटल टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल सी यह आपका जो है टाइम पीरियड हो जाएगा। और इस तरीके से आपको ऑसिलेटरी चार्जिंग एंड ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन एलसी सर्किट मिल जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज ओमेगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट एल सी। आपको इस ऑसिलेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं। सो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब आप जो है डिस्चार्ज करना शुरू करेंगे सो कैपेसिटर में जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी दैट इज क्यू जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सी। ये जो है एनर्जी कैपेसिटर से निकल करके इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, राइट। एंड मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर में टोटल एनर्जी होगी दैट इज हाफ एल आई जीरो स्क्वायर। और एक बार जब फुली इंडक्टर चार्ज हो जाएगा या इंडक्टर में पूरा का पूरा जो है एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो वो एनर्जी रिलीज करके अगेन कैपेसिटर में स्टोर होगी। इस तरीके से कंटिन्यूसली हमारा जो है ऑसिलेशंस चलते रहेंगे, राइट। थैंक यू।